हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं संरूपणीय समावता। संरूपणीय समावता की अगर हम बेसिक बात जाने तो देखिए, ये समावता तब आएगी जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होना चाहिए। इंग्लिश में इसको कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। बच्चों, इसके अंतर्गत वे समावे भी आते हैं जो सामान्य ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं और सामान्य परिस्थितियों में इनके अस्तित्व का भी पता नहीं चलता। मतलब ये एक दूसरे में बदल जाएंगे तो इनके अस्तित्व के बारे में हमको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन निम्न ताप पर जब एक समावेवी को हम दूसरे में परिवर्तित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा ना मिले, तब इसके अस्तित्व का पता चलता है। यानी कि लोअर टेम्परेचर पर, जैसे हमने कहा सामान्य ताप पर तो ये एक दूसरे में बदल जाते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर ही कम है तो एक समावेवी को दूसरे में बदलने के लिए वो ऊर्जा नहीं मिल पा रही जो वो बदलते हैं। तो फिर तब हम उनके अस्तित्व का पता नहीं लगा सकते। तो जो इस प्रकार के हमको समावेवी प्राप्त होते हैं उनको हम संरूप कहते हैं, कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। ओके गाइज, अब देखिए इसकी बेसिक बात देखिए कि ये एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण बनते हैं। किसके कारण बन रहे हैं बेटा? एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण बनते हैं। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं या बनते हैं, अतः इनका दूसरा नाम घूर्णन समावेवी और इस परिघटना को घूर्णन या चक्रण समावता भी कहते हैं। यानी कि इसका नाम रोटेशनल और स्पिन आइसोमेरिज्म भी होता है। तो स्टूडेंट्स, एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण इसका निर्माण हो रहा है। इस कारण से हमने इसे घूर्णन समावेवी और परिघटना को क्या कहा है? घूर्णन या चक्रण समावता। स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स में संरूपणी समावता 3 प्रकार की यौगिकों में समझाई जाएगी। नंबर 1 समझाएंगे हम एथेन में, नंबर 2 समझाएंगे हम ब्यूटेन में, और नंबर 3 समझाएंगे हम साइक्लोहेक्सेन में। इसमें 3 तरह की बातें आ जाएगी। एथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन में हम संरूपणीय समावता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम सबसे पहले एथेन का संरूपणीय विश्लेषण कर रहे हैं, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कर रहे हैं ऑफ इथेन। स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे जानते हैं एथेन, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? C2H6। इस एथेन में 2 कार्बन परमाणु परस्पर सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए, इस तरीके से जुड़े रहेंगे। C2H6 से आप सबको पता है अणुसूत्र होता है ये। तो ये जुड़ेंगे कैसे? CH3 यानी कि दोनों कार्बन सिग्मा बंध द्वारा जुड़े हुए हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोजन परमाणु भी जुड़े हुए हैं। देखिए, दोनों कार्बन परमाणु से 3-3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और 2 मैथिल समूह परस्पर सिग्मा बंध द्वारा भी जुड़े हुए हैं। अब क्या करें? यदि इस अणु के कार्बन कार्बन अक्ष से, जैसे अपन ने कहा कि ये कार्बन कार्बन अक्ष है, तो इसमें एक मैथिल समूह को स्थिर रख दो और दूसरे मैथिल समूह को इसके सापेक्ष घुमाओ, तो हमको अनेकों संरूपण प्राप्त होंगे, जिसमें 2 संरूपण प्रमुख होते हैं, एक ग्रसित और दूसरा अंतरित। तो 2 तरह के यहाँ संरूपण हमको प्राप्त होंगे बेटाओ। देखिए, हमने एक को स्थिर करके दूसरे मैथिल समूह को घुमाना प्रारंभ किया तो अनेकों संरूपण संभव है। लेकिन 2 प्रकार के चरण यानी कि विशेष तौर पे इम्पोर्टेंट मिलेंगे हमको, उनका नाम एक का ग्रसित होगा और दूसरे का नाम क्या रहेगा? अंतरित। अब बच्चों, ग्रसित संरूपण का मतलब क्या होता है? ग्रसित संरूपण में आप इस बात को ऐसे समझिए कि C2H6 में एक कार्बन ये आगे है, एक कार्बन जैसे इसके पीछे है, और इस आगे वाले कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन परमाणु हैं, पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के सामने हो जाते हैं।
जैसे ये आगे वाला है, ये पीछे वाला है, फिर ये आगे वाला है, ये पीछे वाला है, फिर ये आगे वाला है, फिर ये पीछे वाला है। यानी कि आगे वाले कार्बन के जो तीनों हाइड्रोजन परमाणु हैं और जो पीछे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु हैं, एक दूसरे के आमने सामने ऐसे व्यवस्थित होते हैं जैसे कि इन्होंने एक दूसरे को ढक लिया हो। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये न्यूमान संरूपण होता है, यानी कि वैज्ञानिक न्यूमान के अनुसार हम कार्बन को गोलों के रूप में मानते हैं और उससे जुड़े हुए जो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन परमाणु, उनको हम ठोस रेखा द्वारा बंध के रूप में दर्शाते हैं। तो ये न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र बोला जाता है इसको, इस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए इसमें आगे वाले गोले के तीनों हाइड्रोजन परमाणु पीछे वाले गोले के तीनों हाइड्रोजन परमाणु को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। अब देखिए अगर ढक लेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन के बंध के इलेक्ट्रॉनों में परस्पर अति निकटता होने के कारण प्रतिकर्षण अधिक होगा। अगर परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर ना रहकर न्यूनतम दूरी पर होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है और अणु की ऊर्जा अधिकतम हो जाती है और स्थायित्व क्या होता है, न्यूनतम। तो हमने एक तो ये न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र के रूप में इसको बताया है, ये न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र है एथेन के लिए। और यदि हम कार्बन कार्बन के मध्य बंध को एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करें और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन को भी हम रेखा द्वारा प्रदर्शित करें, यदि ऐसी स्थिति में आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को छिपा लेंगे तो बच्चों इसको हम ग्रसित संरूपण कहेंगे। और ऐसी व्यवस्था जिस साइंटिस्ट ने बताई थी उनका नाम था सोहार्स, इसलिए इसको हम सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र का नाम देते हैं। सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र बोलते हैं बच्चों इसको। तो ये ग्रसित संरूपण था। चलिए अब नेक्स्ट देखिए अंतरिक्ष संरूपण, दूसरे नंबर का अंतरिक्ष। इसमें क्या होता है बच्चों, आगे वाले कार्बन, जैसे ये आगे वाला कार्बन है, ये आगे वाला कार्बन है, इसके तीनों हाइड्रोजन परमाणु और पीछे वाले कार्बन की ये देखो तीनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, जिससे इनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है और न्यूनतम ऊर्जा वाली ये सबसे अधिक स्थायी व्यवस्था होती है। मीन्स इसमें जब परमाणु अधिकतम दूरी पर है तो स्वाभाविक है प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा, और यदि प्रतिकर्षण न्यूनतम है तो ऊर्जा भी न्यूनतम आएगी और ये सबसे अधिक स्थायी अवस्था होगी, क्योंकि यहाँ पर परमाणु के मध्य अधिकतम दूरी है, न्यूनतम ऊर्जा है और ऊर्जा और स्थायित्व एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये व्यवस्था दोनों में देख सकते हैं, न्यूमान प्रक्षेपण में भी देख सकते हैं और सोहार्स प्रक्षेपण में भी आप देख सकते हैं। ओके गाइज, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था हमारा कि एथेन में किस तरीके से संरूपण देखने को मिलेंगे बच्चों। तो ये एक छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।